वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 33। तदा संहत्य चान्योन्यम् तदा भगवत इच्छाक्तिश्चोदितः सत् असत्त्वम् उपादाय सत् असत्त्वम् उपादाय च उभयं सरसजो हि अधः च अभयं सत्सुचोपये। तदा संहत्य च अन्योन्यम् सदा भगवच्छक्ति चोदितः भगवत्सत्यशोधितः असत् सत् असत्त्वम् उपादाय सत् असत्यम् उपादाय च उभयं सस्रजो हि अधः च उभयं ससृजो हि अधः। तदा संहत्य च अन्योन्यम् तदा संहत्य च अन्योन्यम् भगवच्छक्ति चोदितः भगवत्सत्यशोधितः सद् असत्त्वम् उपादाय सत् असत्त्वम् उपादाय च उभयं सस्रजुहिर्दयः। च उभयं ससृजे हि अधः। शब्दार्थ तदा वे सब वे सब संहत्य संगत्य संवेद होकर संवेद होकर च च भी भी अन्योन्यम अन्योन्यम एक दूसरे को एक दूसरे को भगवत भगवत भगवान द्वारा भगवान द्वारा शक्ति 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 चोदितः चोदिता प्रयुक्त होकर युक्त होकर सत असत्वम सत असत्वम मूलतः मूलतः तथा गौणतः तथा गुणतः उपादाय उपादान स्वीकार करके स्वीकार करके च च भी भी उभयम उभयम दोनों दोनों ससृजुः ससृजु उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ ही ही निश्चय ही निश्चय ही अधः अतः यह ब्रह्मांड। यह ब्रह्मा। अनुवाद इस प्रकार इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के भगवान की शक्ति के बल से ये सब ये सब एकत्र हो गए एकत्र हो गए तो सृष्टि से तो सृष्टि से मूल तथा मूल तथा गौण कारणों को गौण कारणों को स्वीकार करते हुए स्वीकार करते हुए यह यह ब्रह्मांड ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। भक्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विशेष रूप से वामन प्रभु का तात्पर्य अर्चनी बंधनी प्रातः स्मरणीय जगत और शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी हम क्या समझा रहे हैं हमें यहाँ, कृपा करके सभी हम ध्यान से श्रवण करें। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि सृजन के लिए भगवान अपनी विभिन्न शक्तियां प्रयुक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे स्वयं भौतिक जगत में रूपांतरित हो जाते हैं। वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा तथा अपने पूर्ण अंशों द्वारा अपना विस्तार करते हैं। कभी कभी ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है। प्रभुपाद जी अभी समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बरसात के समय में ऐसे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं जो लाइट की ओर बड़ी तेजी से भागते हैं। पतंगे जो होते हैं वो बरसात में ही पैदा होते हैं और एक दो दिन का उन लोगों का जीवन होता है। और अग्नि को बहुत वो सुंदर मानते हैं, ठंडा मानते हैं। उस सुंदरता के वेग में वो भागे चले जाते हैं और भुन करके राख हो जाते बेचारे। जैसे बरसात के समय में कीड़ों का जन्म होता है, बादलों के आ जाने से बरसात होती है, ऐसे ही सृष्टि का निर्माण भी भगवान की शक्ति से कुछ ऐसे ही होता है। भगवान का दिव्य प्रकाश जो भगवान के शरीर से निकलता है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और उस ब्रह्म ज्योति का विस्तार अनंत होता है। उस ब्रह्म ज्योति की एक एक किरण के अंदर एक एक वैकुंठ लोक होता है। जैसे सूर्य से किरणें आती हैं तो कोई गिन सकता है क्या सूर्य की किरणों को? प्रत्येक किरण में जो ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान के स्वयं के अंग का प्रकाश है, प्रत्येक किरण के अंदर एक एक वैकुंठ लोक समाया हुआ है। तो विचार करें कितने वैकुंठ लोक होंगे। उन सब वैकुंठ नाथ भगवान कितने वैकुंठ नाथ होंगे? अनंत विष्णु है। कौन फोन कर रहा है इतना सुबह सुबह? क्या वो मोटर फोटर चला दो, पानी नहीं आ रहा होगा उसको, हो सकता है। क्या कह रहा है?
हम्म। अच्छा, तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, एक एक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड नहीं, एक एक वैकुंठ लोक होता है। विचार कर सकते हैं कि भगवान का कितना स्वयं का भी विस्तार है। अनंत भगवत स्वरूपों में सभी वैकुंठ नाथ भगवान है। कितना आध्यात्मिक जगत का विस्तार है, हम सोच नहीं सकते। फिर उन अनंत वैकुंठों में जो किरणें ब्रह्म ज्योति से आ रही थी, कोई कोई कोने में आध्यात्मिक भगवत इच्छा से आध्यात्मिक बादलों का निर्माण होता है। तो उन आध्यात्मिक बादलों के निर्माण से जो उस किरण के नारायण थे, वो नारायण के शरीर से पसीने का विस्तार होता है। जिस जगह पे बादल छाए, उस एक किरण के अंतर्गत जो नारायण है, उस एक नारायण के अंतर्गत शरीर से फिर पसीना निकलता है, और फिर उनके पसीने से एक समुद्र का निर्माण होता है। अब ये सब चीजें हमारे लिए गप नजर आएंगी। गप इसलिए नजर आएंगी क्योंकि हमारी चिंतन शक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए भगवान को अचिंत्य कहा। भगवान अचिंत्य है, लेकिन शास्त्र बताता है संसार में भी जो सृष्टि है, ये सब हमारे लिए अचिंत्य है। जैसे हम देख रहे जी रहे हैं, वो भी देखा जाए तो हमारे लिए अचिंत्य ही है। दुनिया का कोई व्यक्ति कितनी भी ताकत लगा करके एक बाल का निर्माण नहीं कर सकता। बोले बाल तो बना दिए लोगों ने, प्लास्टिक के बाल बिकते हैं आजकल, माताएं आर्टिफिशियल बाल लगा लेती हैं आजकल। बोले ऐसे बाल नहीं बना सकता जो बढ़ते हों, ऐसे बाल नहीं बना सकता जो बढ़ते हों। और बालों की भी कैसी महिमा है, ऐसे बालों की भी कैसी महिमा है भगवान के द्वारा जो बनाए गए हैं, जिनके अंदर देखा जाए तो काटने पर जान भी नहीं है, दुख दर्द भी नहीं होता, फिर भी जब स्त्री पुरुष प्रेम करते हैं तो बालों को ही सहलाते हैं। ऐसा भगवान ने स्वयं ये लीला किया। भगवान ने केशों की सज्जा कुसुम सरोवर के किनारे स्वयं राधा रानी की किया। कौन से भगवान है वहां? वन बिहारी। आज भी वो लीला स्थली है। भगवान कैसी लीला करते हैं। बालों का कितना रोल है। बहुत सारे लोग बालों के कारण ही आकर्षित हो जाते हैं। एक लड़का जो भक्त बन गया, वो कहता मेरे चाचा ने लव मैरिज किया है। मैं पूछा, फिर अचानक से उसके चाचा चाची दिखाई दिए मेरे को। तो मैंने देखा चाचा उसका एकदम काला खलूटा, चाची गोरी थी। तो मैं बोला कि ऐसा चाचा के अंदर इसको क्या दिखाई दिया? तो फिर उसने चाची से पूछा, तो चाची कहती है आपके चाचा की हेयर स्टाइल मेरे को पसंद है। अब बताओ, हेयर स्टाइल, सारा शरीर है, सारे शरीर में हेयर स्टाइल पसंद है। बाल जीवन को समर्पित करा ले रहे हैं, देखो। है कि नहीं? बालों की कितनी मेहनत। ये बाल भी अचिंत्य शक्ति से भगवान ने बनाए हुए हैं। दुनिया में अगर किसी को बाल भी बनाने की ताकत हो तो हो सकता है वो शक्तिशाली माना जाए, लेकिन आज तक कोई बाल भी नहीं बना पाए। ऐसे बाल जो स्वयं बढ़ जाए, कौन बना सकता है? कैसी भगवान की अचिंत्य शक्ति। लेकिन हम
नॉर्मली इन सब चीज़ों से इंटरैक्ट करते हैं तो हमें वस्तुएँ चाहिए होती हैं, इसका बनाने वाले से हमें क्या लेना-देना। अन्यथा संसार को देख कर के भी व्यक्ति भगवान की याद कर सकता है, भगवान के बारे में सोच सकता है, विचार कर सकता है, लेकिन कौन विचार कर पाता है? सब भेड़-चाल की तरह जीवन जीने में निपुण है। जैसा सब संसार जैसे लोगों को बहा के ले जा रहा है, वैसे ही सारे जीव बहते चले जा रहे हैं। ये सब माया शक्ति का प्रबल वेग है। भागवत में वर्णन आता है कि ये जो भव नदी है, ये ऐसी नदी है कि इसका वेग संसार के बीच में नहीं है। नदी के बीच में जनरली बहाव अधिक होता है, किनारों पर नहीं होता। लेकिन भव नदी ऐसी है कि इसका वेग किनारों पर ज्यादा है, बीच में नहीं है। जैसे ही कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत भी भगवान की ओर जाता है ना, जैसे ही भगवान की ओर जा रहा है मतलब नदी से निकलने का प्रयास कर रहा है, किनारे लगने का प्रयास कर रहा है। लेकिन किनारे पर वेग इतना ज्यादा है कि उसे फिर से धकेल करके बीच नदी में डाल दे। व्यक्ति संसार में पड़ा हुआ है, उसको कोई होश नहीं, कौन भगवान, कौन बनाया सृष्टि को, कहाँ से आ रहा है, खाने पीने के लिए, सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए, प्रकाश देखने के लिए, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको ऐसा लगता है बस मैं नौकरी कर रहा हूँ, इसी से जिंदा हूँ। कितनी छोटी सी सोच है कि हम नौकरी चाकरी कर रहे हैं संसार में, पैसा धिला दो चार कमा ले रहे हैं और उसी से जीवित अनुभव कर रहे हैं। उन लोगों को तो बिल्कुल मन में जिज्ञासा भी नहीं उठती। कुछ लोगों को जिज्ञासा उठती है और वो किनारे लगने का जब प्रयास करते हैं, भक्तों के सानिध्य में आने का प्रयास करते हैं और थोड़ा विचार करते हैं कि वास्तव में सृष्टि का सृजन कैसे होता है, और थोड़ा बहुत भी भगवान के प्रति उनको थोड़ी जिज्ञासा जागती है, तो संसारी कुसंग इतना खतरनाक, मंदिर में आकर के भी भक्तों का सानिध्य पाकर के फिर से बहा करके बीच में पटक दिए जाते, बाहर नहीं निकल पाते। प्राय देखेंगे आप ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी कितने सारे लोग भक्ति मार्ग में कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो इस मार्ग में कितने दिन के मेहमान बने रहते हैं। कई बार लोगों को देख देख करके आश्चर्य होता है कि यार ये इतना सीरियस होकर के इतने इतने घंटे डेडिकेट करता है, कथा सुनता है, सब कुछ करता है, और फिर पता चलता है अचानक से ही गायब हो गया। इसको कहते हैं फास्ट टू कम फास्ट टू गो। बहुत जल्दी आया, बड़ी तेजी से आया और बड़ी तेजी से ही बाहर भी निकल गया। फेंक दिए जाते। माया का वेग इतना ज्यादा है, प्रवाह इतना ज्यादा है। फिर लोग आकर के उनको भड़का देते हैं, तो क्या कर रहा है मंदिर में रह करके, कुछ करता नहीं क्या? अरे आराधना करना ये काम नहीं है क्या? भगवान की सेवा करना ये कोई काम नहीं है क्या? पूछते हैं लोग। पढ़ते नहीं हो क्या, नौकरी नहीं करते हो क्या, मंदिर में पड़े रहते हो, ऐसे पड़े रहते हो क्या मंदिर में? उनको बोलो कि तुम पढ़ के दिखाओ ना ऐसे। सुबह उठ के दिखाओ, फिर भगवान के सामने नाच के दिखाओ इतनी देर, उनको लगे नाच ही कर रहे हैं, बस माला ही तो घुमा रहे हैं, घुमा के दिखाओ ना थोड़ा। जैसे होता है ना कोई लेबर वाला व्यक्ति काम करता है, हथौड़े से दीवार तोड़ता है, तो दीवार ही तो तोड़नी है, तू तोड़ के दिखा दीवार, तब पता चलेगा कैसे छाले पड़ जाते हैं। दो चार हथौड़े मारेगा, हाथ फूल जाएगा, फिर भैया तू ही तोड़, मेरे बस की बात नहीं। अभ्यास हो गया उन लोगों को, तो वो काम वो लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन जो हम कर रहे हैं इसका अभ्यास संसार को नहीं, इसे हम ही कर पाएंगे। करते रहना चाहिए व्यक्ति को, भगवान की शक्ति को विनम्र होकर के, दीनहीन होकर के, समर्पित होकर के कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकता है। नहीं तो कोई व्यक्ति लॉजिक से या अपनी चिंतन शक्ति से अनुभूति नहीं कर सकता।
स्वयं ब्रह्मा जी ने ऐसा प्रयास किया था, हम लोगों की तो चला ही क्या। ब्रह्मा जी ने प्रयास किया, मैं कहाँ से आया, मेरा पिता कौन है, माँ कौन है। हजारों सालों तक उस कमल नाल में अंदर जाकर के उठा पटक करते रहे बेचारे, कोई था नहीं पा सके। अगाध जल राशि उस कमल नाल के अंदर भी देखा उन्होंने और बाहर भी देखा। फिर लौट के बाहर वापस आ गए। फिर शब्द सुनाई दिया, तपह, तपह, तपस्या करो। फिर उन्होंने भगवत इच्छा से ही आराधना किया। जब आराधना की तो भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिया। भगवान प्रकट होकर के भगवान ने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और भगवान बड़ा लाड़ प्यार करने लगे उनको। एक प्रकार से ऐसा हाथ नहीं जैसे हम लोग हाथ मिलाते एक दूसरे के साथ। ये हाथ मिलाना तो, इसमें प्रीति नहीं होती, इसमें चैलेंज होता है एक प्रकार से। एक दूसरे को दिखाते कि मेरे हाथ में कितनी ताकत है। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ ऐसे लिया जैसे एक पिता बालक के हाथ को हाथ में ले लेता है। और फिर भगवान के इतने प्रेम को देखा, वैकुंठ का दर्शन कराया। लक्ष्मी माता के दर्शन हुए उनको। लक्ष्मी माता झूले पर झूल रही थी। वैकुंठ बड़ा अद्भुत है। रूपा जी कल परसों के कोर्ट में लिख रहे थे, वैकुंठ में भी लोग बड़े सुंदर सुंदर हैं। वैकुंठ की सुंदरता का कौन वर्णन कर सकता है। खाली लक्ष्मी नारायण ही नहीं है, वैकुंठ में अनंत जीव हैं, अनंत भक्त लोग हैं, बड़े सुंदर सुंदर हैं, स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, और उनमें अपार शक्ति है। उनके शरीर में अपार शक्ति है। फिर भी वो कभी भी किसी एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं होते। फिर भी वहां सेक्स लाइफ नहीं है, मैथुन जीवन जीवन नहीं है। क्यों? इतना भगवान के प्रति उन लोगों के हृदय में प्रेम है ना, वो उससे इतने ओतप्रोत रहते हैं, इतने हृदय में भरा रहता है उनका, हृदय में अभाव होता ही नहीं, कामना किसी भी चीज की जागृति नहीं होती। वास्तव में सारी इच्छाओं का समाधान, सारे लस्ट का समाधान, सारे काम का समाधान, काम मतलब कोई भी इच्छा किसी भी स्तर पर वो काम ही है। छोटे बच्चे को खिलौने की इच्छा है, वो काम ही है और कुछ नहीं है। बड़े होने पर पैसे की इच्छा है, या बड़े होने पर युवक को युवती की इच्छा है, या युवती को युवक की इच्छा है, या और बड़े होने पर पैसे की कामना है, या और बड़े होने पर प्रतिष्ठा की कामना है। ये सब कामनाएं लस्ट के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये केवल उसका अलग अलग समय पर अलग अलग रूपांतरण है, वेरिएशंस हैं, वो केवल है काम ही। और सारा संसार सोचता है कि जब खिलौने की इच्छा हो तो बोले खिलौना ही दिया जाए। लोग सोचते हैं कि खिलौने की इच्छा, बच्चों की आपूर्ति केवल खिलौने से ही हो सकती है और किसी चीज से नहीं, इसलिए दे दिया जाए। ऐसे युवावस्था में सोचते हैं कि युवक को युवती मिलनी ही चाहिए, बोले युवती ही देनी चाहिए, इसी से काम संतुष्ट होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ऐसे और बड़े होने पर वो लस्ट पैसे का रूप धारण कर लेता, तो सोचता बस पैसा ही मिलना चाहिए, पैसे से ही संतुष्टि मिल सकती है और कोई उपाय नहीं। और बड़े होने पर वो सोचता है कि बस प्रतिष्ठा ही मिलनी चाहिए, अपनी इज्जत बची रहनी चाहिए, इज्जत का विस्तार होना चाहिए। वो सोचता है इसी के द्वारा यहाँ जमीन ले लो, यहाँ जमीन ले लो, यहाँ प्लॉट बना लो, वहाँ प्लॉट बना लो, यहाँ एक फ्लैट, वहाँ एक फ्लैट, इसी से हमारा काम संतुष्ट होगा। लेकिन वास्तव में इनमें से किसी भी चीज की प्राप्ति से हमारे हृदय का काम संतुष्ट नहीं हो सकता। हमारे हृदय में जो काम है, जो जड़ में जो इच्छा है, वो भगवत प्रेम की ही इच्छा है। संसार के कुसंग ने इस
प्रेम को अशुद्ध कर दिया है। प्रेम ने ही संसार को क्षमा कीजिए, संसार ने ही प्रेम को काम बना दिया है। जैसे दूध का सानिध्य जब थोड़ा सा भी दही का प्राप्त हो जाता है तो फिर वो दही बन जाता है। ऐसे ही संसार के सो कॉल्ड कुसंग के कारण, संसारी वार्ताओं के कारण, टीवी के कारण, मोबाइल के कारण, इन सब चीजों ने हमें नारकीय बना दिया है। और इसके कारण ये सब अलग अलग काम के रूप बन गए। किसी को पराठा चाहिए, किसी को पिज्जा चाहिए, किसी को बर्गर चाहिए, किसी को आइसक्रीम चाहिए, किसी को खादी का कपड़ा चाहिए, किसी को जैकेट चाहिए, किसी को विदेश घूमना है, किसी को खलीफा बुर्ज देखना है, बुर्ज खलीफा देखना है, किसी को दुबई जाना है, किसी को अमेरिका जाना है, किसी को स्वर्ग में जाना है। कोई फेयर एंड लवली लगा रहा है तो कोई फेयर एंड हैंडसम लगा रहा है। ये सब अलग अलग तरह की जो कामनाएं शरीर में जागृत हो गई हैं, ये मूलतः प्रेमी है। कौन सा प्रेम? भगवान का प्रेम। कौन सा प्रेम? भगवान का प्रेम। अगर हमें भगवान का प्रेम मिलेगा तो सब मिल जाएगा। भगवान का प्रेम मिला तो फिर कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा, पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी। इसके ज्वलंत उदाहरण वैकुंठवासी लोग हैं, भगवान के गोलोकवासी लोग हैं, प्रभुपाद जैसे संत लोग हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसे वैष्णव हैं। सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं, 16 वर्ष की युवावस्था है, नग्न अवस्था है, शरीर इतना सुडौल, इतना सुंदर, एक एक अंग उनका अद्भुत है। और जाते जाते सरोवर पर कई सारी युवतियां स्नान कर रही हैं, और उनमें से कोई भी युवती के प्रति सुखदेव गोस्वामी का आकर्षण नहीं। सुखदेव गोस्वामी अपनी धुन में बेचारे चले गए। क्यों उनका आकर्षण नहीं है? संसार में ऐसा कौन है जो आकर्षित नहीं होता? क्योंकि हृदय में क्या है? कृष्ण प्रेम है। बस ये कृष्ण प्रेम जब तक हमको प्राप्त नहीं होता ना, तब तक ये संसार में हमें अलग अलग रूपों में काम भटकाता है। लोग क्या सोचते हैं, भक्ति भी करो और संसार भी करो, क्या फर्क पड़ता है? बोले काम की तुष्टि संसार से होगी और प्रेम की तुष्टि भक्ति से हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कहूँ कैसे रहें, रवि रजनी एक ठाम। रवि रजनी एक रवि मतलब सूर्य, रजनी मतलब रात्रि। ये सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते। एक व्यक्ति तो रात में कूदने का प्रयास कर रहा है, फिर साथ ही सोच रहा है कि मेरे को सूर्य का प्रकाश भी मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? अगर कोई व्यक्ति सूर्य की ओर जा रहा है तो फिर सोचे मेरे को रात्रि का अंधकार भी प्राप्त हो, तो कैसे प्राप्त हो? नहीं हो सकता। दोनों चीजें नहीं हो सकती। एक का तो उसे दुख उठाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का वेग काम का इतना ज्यादा होता है कि भक्ति मार्ग में आते हैं थोड़ी देर के लिए, और लेकिन छलांग उनकी काम की ओर ही होती। वेग इतना ज्यादा है, संस्कार इतने भरे पड़े हैं, जीवन में सानिध्य इतना भगवत भक्ति का किया नहीं, तो कई बार मंदिर में आकर के भी काम के वेग के शिकार हो जाते हैं। और मंदिर में आकर के भी धन के पीछे भागेंगे, स्त्री के पीछे भागेंगे, संसारी विषय वस्तुओं के पीछे भागेंगे, अर्थात बढ़िया बढ़िया कमरा मिल जाए, बढ़िया रोटी मिल जाए, बढ़िया सब सुख सुविधाएं मिल जाए, इधर भागेंगे।
तो कूद जाते हैं वो लोग। फिर साथ में क्या सोचते हैं, काश मैं भी सन्यासी बन गया होता, तो जैसा महाराज का सम्मान हो रहा है ऐसे ही मेरा भी सम्मान हो रहा होता। या फिर लोग इनको जैसा प्रेम करते हैं ऐसा मुझे भी सब प्रेम कर रहे होते। इनका प्रभाव देखो कितना प्रभाव है, इनकी सौम्यता देखो कितनी सौम्यता है, इनका स्वभाव देखो कैसा बच्चे जैसा बालक जैसा सरल स्वभाव है। हर व्यक्ति इनकी एक झलक पाने के लिए तरस रहा है, इनके चरणों का स्पर्श पाने के लिए तरस रहा है। इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये सब सौभाग्य इनको प्राप्त हो रहा है। या भगवान के ये कितने अच्छे भक्त हैं, कितने प्रिय भक्त हैं, इनका कोई भी काम भगवान कर देते हैं, हमारा तो सब लटक जाता है। तो अंदर से इच्छा होती है उसको कि काश मैं भी, और फिर वो सोचता है यार मैं भी तो इनके साथ ही जुड़ा था और ये इतने ऊंचे सन्यासी बन गए, भक्त बन गए, और मैं ऐसे ही रगड़ा लगाता रह गया संसार में। और मैं फिर इन सब चीजों के पीछे ही भागते भागते आखिर में मेरे हाथ क्या लगा, घर संसार या संसार की विषय वस्तुएं, केवल यही चीजें हाथ लगी, क्योंकि काम का वेग ज्यादा था तो मैं उधर ही कूद गया। लेकिन मैं ऐसा भक्त नहीं बन पाया। सबको जचता है, सबको अंदर से हृदय ये बात कहता है कि भाई ये भक्त है, अच्छा भक्त है। मैं ऐसा अच्छा भक्त नहीं बन पाया, चाहे वो ऊपर से स्वीकार ना करे कंपटीशन के कारण, लेकिन अंदर से हर व्यक्ति की आत्मा गवारा करती है कि सामने वाला अच्छा भक्त है, मुझे ऐसा बनना चाहिए था, मेरे पास भी मौका था लेकिन मैं नहीं बन पाया। उसको दुख लगता है। दूसरी ओर संसार में कोई व्यक्ति आया है तो उसके अंदर काम विकार तो है ही ना, शुद्ध भक्त तो है नहीं पहले से ही, अन्यथा भगवान के धाम में होता है, ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। तो सबके अंदर काम विकार भी है, लेकिन जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो एक व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भक्ति का वेग जब ज्यादा होता है तो वो काम विकार को छोड़ करके कूदता है। उस समय भी उसको दुख होता है, उसको लगता है यार ये लोग सब लड़कियां घुमा रहे हैं, मैं तो घुमा नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ करके फालतू में माला घुमा रहा हूँ, रोज सुबह उठता हूँ ठंडे पानी से नहाता हूँ, जैसे तैसे करके पहुंचता हूँ, ये सब मॉल में घूम रहे हैं, बाइकों पे घूम रहे हैं, मसूरी घूम रहे हैं, केम्प्टी फॉल जा रहे हैं, बढ़िया नहा रहे हैं, धो रहे हैं, अप्सराओं के साथ आनंद ले रहे हैं, सो कॉल्ड अप्सराएं या सो कॉल्ड हीरोज। इन लोगों का जीवन कितना अच्छा है, कोई गर्म चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, कितना बढ़िया जीवन शैली इनका। और हम ऐसे ही यहाँ संसार में बस जीवन जी रहे हैं, रोज भगवान के यहाँ पर सामने आके खड़ा होना पड़ता है, अटेंडेंस लगती है, मंगल आरती जपा में बीच में से क्यों भाग गए, रोज तू मैं सुननी पड़ती है, जो मिल जाए आश्रम का वो खाना पड़ता है। तो व्यक्ति को अंदर से बड़ा खटकता है, बोले दिन में सो भी नहीं सकते, अगर प्रभु जी आ गए अचानक से तो इतना टेंशन हो जाता है कि भाई दिन में हम क्यों सो रहे हैं। है कि नहीं, कोने ढूंढने पड़ते हैं कहीं दिन में थोड़ी सी आंख लग जाए, और वहाँ बढ़िया होटल में रूम लेकर के आराम से दिन में सो, रात में सो, मौज करो अपने हाथों से, पैसा कमाओ, खूब ढेर सारा एंजॉय करो। यहाँ पैसे के लिए गुलाम बन करके बीमार भी हो जाए तो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। ऐसा जीवन शैली है ये। तो व्यक्ति को दुख तो वहां भी होता है भाई, लेकिन वो शुरुआत का दुख होता है। बाद में जब भक्ति का जब उसे आनंद आने लगता है तो उसे लगता है ये मलमूत्र का सुख था जिसके पीछे मैं लालायित था, और उसके होठ सिकुड़ जाते हैं, उस सुख का सोच करके ही होठ सिकुड़ जाते हैं और उस पर थूकने की इच्छा होती है उसको। ऐसा अंदर से सहज वैराग्य आने लगता है अगर वो सच्ची ईमानदारी से बिना कपट के आराधना करता है। आराधना का ऐसा सुख है, ऐसा सुख है, सहज होने लगता है। तो दुख तो भक्तों को भी उठाना पड़ रहा है, और दुख उस भोगी को भी उठाना पड़ रहा है भक्तों को देख करके। मैं ऐसा सन्यासी नहीं बन पाया, ऐसा भक्त नहीं बन पाया जो अंत समय में भी भगवान की याद करके अपने शरीर का त्याग कर रहा है। प्रभुपा जी का फाइनल लेसन देखो आप, कितना अद्भुत है।
कितने सारे लोग प्रभुपाद जी का उस समय भी केयर करने के लिए तैयार हैं, और प्रभुपाद जी को किसी की केयर की चिंता नहीं। प्रभुपाद चिल्ला रहे, मर गया मर गया मर गया, आ जा भैया टांग दबा थोड़ी सी, अरे रे रे रे। एक व्यक्ति हमारे गांव में मर रहा था, हम छोटे से थे, तुलसी नाम था उसका। तो मर रहा था तो चारों तरफ से भीड़ लगी हुई थी, तो हम छोटे से थे, तो भीड़ के पैरों में से निकल के अंदर घुस गए हम आगे। तो घुस गए तो हमने देखा, अरे मर गो भैया मर गो मैं तो, अरे मेरी बाहें काट दी, फरसा मार दो भाई, अरे तलवार घुसा दी मेरे बीच में। और वो अपने नाते रिश्तेदारों का नाम ले रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है ऐसे, और मल मूत्र का त्याग कर रहा है। दो लोगों को हमने छोटेपन में ऐसा देखा। वो सीन हमारे दिमाग में ऐसा बना रहता है कि लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं, यमदूत आकर के उनके साथ ऐसा हाल करते हैं, और पूरी भीड़ घिरी हुई लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और प्रभुपाद जी का फाइनल लेसन देखो आप, कितना अद्भुत है। सब लोग, कोई सिर सहला रहा है, कोई हाथों को सहला रहा है, कोई पैरों को सहला रहा है, वो सब प्रभुपाद की कृपा लेने के लिए। प्रभुपाद जी को आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद जी उस अवस्था में भी भाषण दे रहे हैं, ट्रांसलेशन करने में बहुत कितने एब्जॉर्ब हैं प्रभुपाद। कोई संसार का कष्ट वगैरह प्रभुपाद जी को अनुभव में ही नहीं आ रहा है। इतने प्रेम में ओतप्रोत है, इतने आनंद में डूबे हुए। अन्यथा कौन कह रहा है प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद आप लेक्चर लीजिए, नहीं तो कोई पैर नहीं दबाएगा आपके। ऐसा थोड़ी है। निस्वार्थ भाव से सब प्रेम में ओतप्रोत है। ये जीवन हमें जो मिला है ना, एक दुख को तो हमें सहना पड़ेगा। कौन से वाले दुख को? इच्छाओं वाले दुख को। हम अगर सह लेते हैं तो ऐसे भक्त बनने का बहुत सुंदर मौका है, बहुत सुंदर मौका है। और इच्छाओं वाले दुख को अगर नहीं सहते तो भक्त ना बनने का दुख हमें बहुत दारुण दुख देगा, और एक जन्म में नहीं देगा, हर जन्म में देगा, जन्म जन्मांतर तक देगा। इसलिए इच्छाओं वाले जीवन की ओर हमें नहीं भागना चाहिए। लेकिन भेड़ चाल ऐसी है ना, समूह लोगों का इतना प्रबल है, जमघट इतना ज्यादा है लोगों का, कि जिधर जाओ उधर कान में बस यही बात सुनने को मिलेगी, जिधर जाओ उधर सब। और कहीं दूर भी चले जाओगे ना, वहां भी लोगों की आजकल आवाज मोबाइल से पहुंच जाती है। अब क्या कर रहा है तू, अभी तक इतने दिन हो गए वृंदावन में सड़ रहा है, ऐसे बोलते वृंदावन में सड़ रहा है, जैसे दिल्ली में वो खिल रहे हैं, दिल्ली में वो कमल की तरह खिल रहे हैं जैसे। ये दिल्ली में सड़ रही है दुनिया, छोटे छोटे घोंसलों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जितने भी फ्लैट्स हैं सब घोंसले ही तो हैं। कबूतरों की तरह रोज उड़ने चले जाते हैं, थोड़ा सा खाद्य शिकार करके आते हैं, दाना पानी ला करके फिर शाम को घोंसलों में आकर के अंदर घुस जाते हैं। कैसा गंदा जीवन है। लेकिन उन्हीं लोगों का बोलबाला भी है। लेकिन ये जो भागवत है, ये हमें बार 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 आंखें खोलने के लिए, कृपा करने के लिए यहाँ पर सब चीजें बड़ी स्पष्टता के साथ बता रहे हैं प्रभुपाद जी। ये बात ब्रह्मा जी को समझ आई, और ब्रह्मा जी ने जब भगवान के दर्शन किए, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी आप सदा रक्षा करना। तो भगवान कहते हैं तुम बस एक ही काम करना, हर समय मेरा ही चिंतन करना, और तुम्हें ये जो वैकुंठ के दर्शन हो रहे हैं ना, ये मेरी कृपा से तो हो रहे हैं। और तुमने जो भजन किया ना, जो आराधना किया, वो भी मेरी कृपा से ही किया। और मैं तुम्हें बार बार ऐसे दर्शन देता रहूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? बोले प्रभु मेरी एक इच्छा है, मैं थोड़ा सृष्टि करना चाहता हूँ। बोले तुम्हारी इस इच्छा की भी पूर्ति होगी, चिंता मत करो, तुम एक काम करो और थोड़ी आराधना करो। फिर उन्होंने 60,000 वर्ष तक आराधना किया। फिर आराधना किया तो फिर भगवान ने भागवत सिखाया, और जैसे ही भागवत सीख लिया, एकदम से ऐसी शक्ति का संचार हुआ, जो सृष्टि की
आंधी को देख करके, अगाध जल राशि को देख करके सोच भी नहीं पा रहे थे ब्रह्मा। ऐसी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, सोचे मैं कुछ बनाऊंगा तो फटाक से ये सब बहा ले जाएंगी लहरें, कुछ नहीं कर सकता मैं, असहाय व्यक्ति हूँ। लेकिन वो ब्रह्मा जी के अंदर ऐसी शक्ति आ गई, वो सारी सृष्टि की अगाध जल राशि को एकदम से मुंह फाड़ करके पी गए, अपने ही मुंह में पी गए। ये भक्ति की शक्ति है, ये भागवत की शक्ति है, ये इस दिव्य ज्ञान की शक्ति है। प्रभुपाद जी ने क्या नहीं कर दिया बताओ, किसकी बदौलत? इस भागवत की बदौलत। तो भक्त भी ऐसा नहीं है कि भक्त के लिए किसी चीज का जीवन में अभाव रह जाता है, बस थोड़ा भागवत का आश्रय लेने की आवश्यकता होती है, भगवान की शक्ति को समझने की आवश्यकता होती है। जो यहाँ बता रहे हैं, भगवत शक्ति चोदिता, भगवान की शक्ति से सारी सृष्टि के जो अवयव अलग अलग पड़े थे वो सब एक हो गए। भगवान के ही नाम की तो शक्ति थी। प्रभुपाद जी ने पार्क में कीर्तन किया तो जितने भटके हुए लोग थे, जो हो सकता है पूर्व जन्म में भक्त भी हों उनमें से कुछ, और कुछ बहुत ही गिरे हुए लोग थे, लेकिन सबको भगवान ने एक कर दिया। और एक कर दिया तो प्रभुपाद जी के कितने सारे हाथ हो गए। और फिर कितना काम हो गया। ये सब भगवत शक्ति से कार्य। आज भी हम जो कुछ कर रहे हैं वो भी भगवत शक्ति से ही कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अंगीकार नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम थोड़ा सा ही कर पा रहे हैं। वही आत्मा सूर्य के अंदर है, वही आत्मा हमारे अंदर है। सूर्य देव इतने शक्तिशाली हैं, भगवत भक्त होने के कारण सारी सृष्टि को प्रकाश दे रहे हैं। और उतनी ही आत्मा की शक्ति हमारे पास भी है, लेकिन वो सब ढक गई है। कारण अहंकार, अपनी मन मर्जी से जीवन जीने की जो वृत्ति है। इसलिए जीवन को अपनी इच्छा अनुसार नहीं जीना चाहिए। इच्छा अनुसार जिएंगे तो फिर कल भक्त न बनने का कष्ट बहुत दुख देगा। और अगर भक्त बन गए तो थोड़ा सा इच्छाएं न पूरी होने का कष्ट तो होगा, थोड़ी देर, लेकिन ये इतना प्रबल होगा कि संसार के भाव से निकलने में हमें बहुत कठिनाई। उसके लिए हमें मोबाइल का जरूर त्याग करना चाहिए, सीखना चाहिए। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। दो चीजें बहुत खतरनाक है, मोबाइल और पैसा। पैसा पापी साधु को छुअत लगावत पाप, दूर करे गुरु इष्ट सो उपजावे संताप। पैसा इतना दुष्ट है कि गुरु और इष्ट से दूर ले जाता है। ये खुद ही भगवान बन करके बैठ जाता है लोगों के जीवन में। सब पैसे की शरण में रात दिन। मंदिर में भी पूरा कमर्शलाइजेशन ऐसा करके चलते हैं, जहां से भी आए बस पैसा आए, पैसे की वृत्ति ठीक। पैसा मोबाइल, ये दो चीजें बहुत खतरनाक है, इनका त्याग करना सीखना चाहिए। भगवान के ऊपर निर्भरता लाने का प्रयास करना चाहिए। पता नहीं मैं कब बन पाऊंगा ऐसा, आप सब आशीर्वाद दो जिससे कि हम ये जीवन को ऐसा बना सकें और भक्ति में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। सब लोग जप कर सकते हैं 7:30 बजे तक बैठ करके, और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं।